आशिक कुछ फलवा बनित मस्तान का क्या, बनित मस्तान का क्या। और इसी बीच साहिबो सचम चाने वात मासलिच हावतम, वात मासलिच हावतम। साहिबो सचम चाने वात मासलिच हावतम, वात मासलिच हावतम। कूत काला रोज बैजान, कूत काला रोज बैजान, जानी हुंद मस चावतम। साहिबो सच मचन वात मासलिच हावतम, वात मासलिच हावतम। और एक नस्मारई अमारई चाने मदनो जिगरास गोमुत पारई अमारई चाने मदनो लोलंब और नस्मारई अमारई चाने मदनो। मेरा नाम मृत्युंजय राय है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे करीब 6 साल हो गए मुझे। यहाँ आने के बाद ही कश्मीरी जब गीतों को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इन गीतों में वो रस है। जैसे यहाँ के आवाम इतने खूबसूरत है, वैसे ही यहाँ के गीत भी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि इस गीत को तैयार किया जाए और आवाम के बीच प्रस्तुत किया। Hi everyone. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Today is 19th of August 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, what to respond to in conversation, what is said and what is meant. हमें फोकस करना चाहिए what is meant. Listening is a grossly underrated skill. Let's break out a bit from the crowd. Lean in further. Be warmer and listen a bit more than usual. By the way, silent is an anagram of listen, perhaps for a reason. Study Full Throttle. This is Daily Quiz. This is question number 1. The Kola Peninsula is a landlocked region located within the African continent. True or false? Murmansk port is situated in southern Russia along the Black Sea coast. The Northern Sea Route is a waterway that runs along the southern coast of Africa, connecting the Indian Ocean to the Atlantic Ocean. आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1, 2, 3 3 स्टेटमेंट्स हैं। यू हैव टू टेल इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। इसके आंसर्स मैं कल बताऊंगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज गांधी बुरी? गांधी बुरी कनकलता बरुआ जी, मातंगिनी हजारा जी, लक्ष्मी सहगल जी या तारा रानी श्रीवास्तव जी। क्वेश्चन नंबर 3 है earthquakes occur due to the gravitational pull of the moon and stars on the earth's surface. Nearly 59% of the land mass of India is prone to earthquakes. When energy is released at the focus, seismic waves travel inwards from that point in all directions. आपको बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जन औषधि सुगम is a program aims to provide affordable and high quality generic medicines to the public. Generic medicines are advanced pharmaceutical products developed with the latest technology offering greater effectiveness and safety compared to traditional brand name drugs. You have to tell again इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये 1 ओनली है, दिस इज 1 ओनली, दिस इज 2 ओनली, दिस इज बोथ और दिस इज नन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है मुश्क बुज्जी राइस अभी काफी न्यूज में था, ये किस से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। सो ये 5 सवाल हैं।
Every one of you answer these 5 questions in the comment section down below. दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई है? द इंडियन स्ट्रगल, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सत्य के प्रयोग या फिर हिंद स्वराज? दिस इज अपडेट बाय ISRO अगस्त 18 को। अभी हम केवल 113 किलोमीटर दूर हैं चंद्रमा से। दिस इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी। अप्रैल 2020 में ये लॉन्च हुआ था। जो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराना है। इसमें 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हमने अभी तक टारगेट किए हैं। 1.91 करोड़ बेनिफिशियरीज 2023 के बाद हैं और 26.82 लाख मैट्रिक टन फ्री फूड ग्रेन्स हमने अलोकेट किए हैं राज्यों को। आप हैं गुलजार साहब हैं वेटरन फिल्म लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर एंड पोएट। जायका अलग है मेरे लफ्जों का, कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। कॉन्फर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड 2004, अकेडमी अवार्ड्स एट 81st ऑस्कर 2009, ग्रैमी अवार्ड भी है और दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी है। डिजिटल इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और अभी इसको सेंटर काफी बूस्ट दे रहा है। स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों की आवश्यकताओं पर आधारित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 12 करोड़ कॉलेज के छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम है। उपकरणों के विकास और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ 200 से अधिक साइटों के एकीकरण सहित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल की जाएगी। सो साइबर सिक्योरिटी हमको स्ट्रीमलाइन करना है, एक कल्चर डेवलप करना है साइबर सिक्योरिटी का। नेशनल नॉलेज नेटवर्क है जिसमें इतने शिक्षण संस्थान जोड़े जा रहे हैं। डिजी लॉकर के अंतर्गत डिजिटल दस्तावेज वेरिफिकेशन सुविधा भी मुहैया की जा रही है और 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में स्टार्ट कर रहे हैं। आप बताइए ये टीयर 2 टीयर 3 का मतलब क्या होता है? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताइए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। सिमिलरली ये इंकलाब टेम्पल है, built to keep alive the memories of our freedom fighters। ये सिचुएटेड है हरियाणा के यमुना नगर में। 2000 में इसका निर्माण हुआ था। The temple has over 11 statues of freedom fighters and 200 portraits from our freedom struggle। So आपके पास एक्सेस है तो do visit this place। Then second है everyday यहाँ पे people visit करते हैं और सैल्यूट और होमेज देते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। आप हैं लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर। 1965 के युद्ध में घायल होने के बाद भी अपने कुशल नेतृत्व में शत्रु के 60 टैंकों को आपने ध्वस्त किया था। ये इंडिया का पहला IIT है खड़गपुर में जो इनॉग्रेट हुआ था 18 अगस्त 1951 को। आप हैं पेशवा बाजीराव प्रथम, भारतीय इतिहास के एक अजेय महान योद्धा और सेना नायक जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता था। ग्रीन इंडोर प्यूरिफायर्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है बैम्बू। आप बताओ बैम्बू ग्रास होता है या ट्री होता है? बैम्बू palms are good at absorbing formaldehyde, benzene, chloroform, carbon monoxide from the air. They are one of the best plants to remove carbon dioxide from the air around it. Okay, so this is social media update। अब हम थोड़ा अंग्रेजी देखते हैं। हम एक शब्द होता है इम्पॉर्टेंट, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं और एट टाइम्स हम सिमिलर वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वोकैबुलरी रिच होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग अगेन इम्पॉर्टेंट वी कैन से दिस इज द मेन पॉइंट। चीफ है, वाइटल है, की है, अर्जेंट, सेंट्रल, प्राइम, मेजर, वैल्यूड। We can also say salient, crucial, principal, essential, relevant, critical, cardinal, supreme, beneficial. We can say dominant, necessary, foremost, pertinent, significant, predominant, paramount, overriding, fundamental. So the point is ये जितने भी शब्द हैं इनको केवल पढ़ना ही नहीं है, इनको vocabulary in use भी लाना है। So your vocabulary चाहे वो reading, writing, speaking है, इसमें rich set of words आपको use करना चाहिए। दिस इज CSAT। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जवाब आप बताइएगा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अ फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन द रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। Effective corporate governance enhance access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth and employment.
Investors look to place their funds where the standards of disclosure, of timely and accurate financial reporting, and of equal treatment to all stakeholders are met. So ये पैराग्राफ है. अब आपको ये स्टेटमेंट्स में बताना है A, B, C, D में से क्या सही है. तो आप बताइए, which of the following statements best reflects the logical inference from the passage given below? It is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. Good corporate governance improves the credibility of the firms. International capital markets ensure that the firms maintain good corporate governance. Good corporate governance paves the way for robust supply chains. So answer A, B, C, D सही जवाब क्या होगा? This is Prelims 1 course. This is a very systematic and very comprehensive course. For a very nominal one-time fee means there are no hidden charges, no extra taxes, nothing. Just this number 5555. जो 1111 है, ये 11 नंबर बहुत स्पेशल नंबर होता है, इसको एंजल नंबर बोलते हैं. सो वी स्टार्टेड विद दिस 11 नंबर. और इसके साथ ही लास्ट टाइम हम बहुत सारी चीज़ें सिंस डे 1 नहीं कर रहे थे. सो इस बार बिकॉज एग्जाम नेचर भी चेंज हो रहा है, सो दैट इज वाई हमें डे 1 से पहले दिन की प्रिपरेशन से हमें सारे पिलर्स ऑफ एग्जाम जो हैं एक साथ देखने की ज़रूरत है. ये जो एग्ज़ाम है ये अब सिलोज में प्रिपरेशन नहीं होती. जैसे हम बोलते हैं हम 10 किताबों से पढ़ते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है. तो सिमिलरली अगर हम स्कैटर्ड वे में पढ़ते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे और बहुत कन्फ्यूजन होता है और पढ़ाई हमारी ब्रेकेज हो जाती है. लास्ट टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि स्टूडेंट्स ने बहुत सारे डिफरेंट जगह से अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी और जब एग्ज़ाम आ रहा था तो उसको कंसोलिडेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था. तो इस बार ऐसी गलती नहीं करना है. हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक सोर्स से, क्वालिटी रिलायबल सोर्स से सारी चीज़ों को एक साथ डे 1 से कवर करना है. इससे इतना टाइम सेव होता है, ना तो एंट्रोपी आती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सृजन इंडिया 1. ये सारे 7 पिलर्स आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीवर होगी. हम कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, और वो भी बहुत ऑथेंटिक टाइम बाउंड मैनर में. सब्जेक्ट की जो गरिमा है और जो ग्रेविटी और फॉर्मेलिटी है उसको मेंटेन करते हुए. सिमिलरली करंट अफेयर्स भी हम देख रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए. हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी डे 1 से कर रहे हैं, सीसेट भी कर रहे हैं. मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी होती है. क्या पढ़ना है, क्या करना है, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे हमें पढ़ाई प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. सो ये डेडिकेटेड सेशंस हैं. रीडिंग एंड राइटिंग ज़रूरी है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो समथिंग जो एक बार में नहीं होता है, इसके लिए गेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है. सो जैसे आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस देखी, सॉफ्ट स्किल्स देखा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हुआ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विसेज जैसे रेपुटेटेड एग्जाम के लिए, तो आपके बिहेवियर में, चॉइस ऑफ वर्ड्स में, कंडक्ट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. दिस इज योर लाइक एंटायर पर्सनैलिटी जो आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगी. अदरवाइज स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट होते हैं बट अगर वो वर्क नहीं करते हैं पर्सनैलिटी में, दे गेट 120, 150, 130 मार्क्स इन इंटरव्यू और उससे उनका पूरा साल, पूरी पढ़ाई, प्रीलिम्स, मेन सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो हमें ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन पर्सनैलिटी इंटरव्यू एज वेल, देन ओनली यू कैन थिंक कि आपको एक डिजायर्ड रैंक या रिजल्ट्स मिलेंगे. सो ये एक दिन में नहीं होता है कि मेंस क्वालिफाई करके हम तुरंत 10 दिन में ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू वर्क ऑन दिस सिंस डे 1. सो दैट इज वाई दिस इज अ 360 डिग्री कोर्स. इसका बैच 1 अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और 2 महीने में हमने एक्सटेंसिवली वाइड रेंज ऑफ चीज़ों को कवर किया है. अब बैच 2 स्टार्ट होगा. वी विल डू इट इन सच अ वे कि बैच 1, बैच 2 में इंटर ऑपरेबिलिटी होगी. ऐसा नहीं होगा कि डुप्लिसिटी भी नहीं होगी और ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे बैच 2 में, बैच 1 में अभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो जो बैच 2 होगा इनको मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटीज के थ्रू, और जो बैच 1 की क्लासेस हैं वो बैच 2 को अवेलेबल होगी और जो बैच 2 की नई क्लासेस होगी वो बैच 1 एक बार फिर से अटेंड कर सकता है. तो दिस इज रियली रियली ऑसम. सृजन इंडिया 1 में स्टूडेंट इंटरेस्ट पैरामाउंट होता है. स्टूडेंट इज नॉट अ प्रोडक्ट, और वो तभी पॉसिबल होता है जब हम स्टूडेंट से फी चार्ज करें. तो फी इज रिक्वायर्ड बिकॉज जब इकोनॉमिक्स वर्क नहीं करती है तो फिर कुछ वर्क नहीं करता है. सो दैट इज वाई फी इज रिक्वायर्ड.
I will take care of this part, you take care of this part. This is a good deal. Okay, so let us begin with our class. और मेंस का भी अभी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 23rd 24th ऑफ अगस्त से आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे. GS 1 2 3 4 ऐसे हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ये सारा यहाँ पे कवर हो रहा है. ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस में पढ़ना, इससे रूटीन आता है और वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट की नॉलेज होती है हमें. No Supreme Court stay on publication of Bihar caste survey data. See, your caste is known to your neighbors, says Justice Sanjeev Khanna Saab, asking how survey violated the privacy of respondents. Petitioner lawyer ने यहाँ पे कहा कि एक्चुअली बिहार में एक कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंसस करवाए देना, कंटिन्यू करने देना चाहिए या उसको होल्ड कर देना चाहिए. तो ये काउंटिंग कॉननरम था. जून 6 2022 में बिहार में एक नोटिफिकेशन आया कास्ट बेस्ड सर्वे कराने का 500 करोड़ में. अगस्त 1 2023 में पटना हाई कोर्ट में डिसमिस पिटीशन फाइल हो गई कि स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है ऐसा सर्वे कराना. आप बताओ, ये जो सेंसस होता है ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट है? सेंसस डेटा. तो बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि सर्वे जो है वो ऑलरेडी कोलेटेड है डेटा और इसमें किसी भी टाइप का राइट टू प्राइवेसी या फिर राइट टू लाइफ का वायलेशन नहीं हो रहा है. तो लेट अस सी अगेन, ये मैटर कोर्ट पे है. कोर्ट ने फिलहाल तो यही बताया है कि सर्वे पे एज सच कुछ होल्ड नहीं होगा. लेट अस वेट एंड वॉच. सो आधार इंफॉर्मेशन एटसेट्रा जो होता है, अगेन बात आती है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में प्राइवेसी एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. सो प्राइवेसी हैज टू बी मेंटेन्ड. सो दिस इज काउंटिंग कॉननरम. देन दिस इज इनोवेशन इन हेल्थ केयर मस्ट बी पब्लिक गुड. सी, जो हेल्थ होती है ये फाउंडेशन होती है एवरीथिंग एल्स इन अवर लाइफ. सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ. हेल्थ चाहे इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, एनी टाइप ऑफ एंट्रोपी एंड एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बिंग चीज़ों से यू कैन सेफगार्ड योर सेल्फ. हेल्थ केयर आपकी खुद की एक प्रायोरिटी होना चाहिए. सो इनोवेशन डिजिटल हेल्थ केयर में ज़रूरी है, ऐसा G20 मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया. इसमें फंडिंग और फैसिलिटेट करेंगे इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज़ अ टू वे सॉर्ड. टेक्नोलॉजी को हम एज अ बून की तरह यूज़ करना चाहिए, नॉट एज अ बेन. और हमें नए तरीके ढूंढने चाहिए, जैसे मेडिसिन कैसे इफेक्टिव डिलीवर हो, वैक्सीनेशन कैसे बेहतर हो, डिसीजेस की जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग है हम सर्विलेंस बेटर करें वहाँ पे, और कोऑपरेशन भी हो इंटरनेशनल कम्युनिटी का. सो वी मस्ट बी रेडी टू प्रिवेंट, प्रिपेयर एंड रेस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट हेल्थ इमरजेंसी. कोविड-19 प्रथम नहीं था डिजास्टर और ये सर्टेनली लास्ट डिजास्टर भी नहीं है. तो द पॉइंट इज, जिस तरीके से जूनोटिक डिसीजेज ऑन द राइज है, क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो इंडिया वॉज वेल ऑन इट्स वे टू अचीव एलिमिनेशन अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030. तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें बताना है, और इंफ्रा, ट्रेडिशनल सिस्टम, मेडिसिन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ये सब ज़रूरी है. WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी जामनगर गुजरात में भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन दिस डायरेक्शन में. वर्ड क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन. ये मेंस में भी सवाल आया था, ट्रेडिशनल नॉलेज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या यूटिलिटी है? आयुष का फुल फॉर्म बताइए. आयुष. सो दिस इज देयर. पर्सन्स हु फॉरवर्ड अब्यूजिव पोस्ट्स कांट एस्केप लायबिलिटी. सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंटरनेट हाइजीन को मेंटेन करें. द पॉइंट इज, इसको आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बुली एक कल्चर होता है. हम वर्बल वायलेंस करते हैं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वायलेंस. अब्यूजिव पोस्ट को नो बोलिए, और इसको रिसीव करने से डिनाई कर दीजिए. पर्सन्स हु फॉरवर्ड अब्यूजिव पोस्ट कांट एस्केप लायबिलिटी. सो द पॉइंट इज, दिस इज सर्टेन टाइम्स इंटरनेट वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है. अब्यूजिव या डेरोगेटरी सोशल मीडिया पोस्ट होती है, सो उसके लायबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. एट टाइम्स हम जेंडर स्टीरियोटाइप करते हैं, वल्गर पोस्ट्स होती है वहाँ पे, तो दिस इज नॉट ओके. तो इवन आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है, यू हैव टू बी केयरफुल. यू आर नॉट अलोन, यू आर इन अ सोसाइटी. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो. इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के भी प्रोविजंस होते हैं. We are now suffering from a virtual information diarrhea. This is a very, very somber and very, very like
poignant pause है कि we are now suffering from a virtual information diarrhea where everyone is bombarded with messages. That is the reason as to why a person must exercise social responsibility while forwarding a message. So you should not become a part of such type of crimes and wrongdoings. So persons who forward abusive posts can't escape liability. Then this is CAG Expressway. Then this is next one. अगर नहीं चाहिए जिंदगी में हेराफेरी तो संदिग्ध वस्तु की सूचना दिल्ली पुलिस को देने में ना करे देरी। गवर्नमेंट पुलिस आपकी फ्रेंड है। दिल्ली पुलिस विजिलेंट आईज और ईयर्स बने। किसी भी टाइप का इरेगुलरिटी है 14547 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 112 भी यहाँ का टोल फ्री नंबर है। चंद्रयान 3 का लैंडर सक्सेसफुली अंडरगो कर रहा है डी बूस्टिंग, ISRO ने बताया। लेटेस्ट वेट, आज 19 हो गया है, 3-4 डेज और वेट करते हैं। ISRO का जो प्लान है, इसरो का प्लान है, ये अभी 113 किलोमीटर दूर है चंद्रयान। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअल सॉफ्ट लैंडिंग का हम ट्राई करेंगे और मून की सरफेस पे। देन ये 600 मेगावाट का पावर प्लांट अभी बिहार में इंस्टॉल हुआ है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का वर्क है ये। Demolition, and then this is Kacha Tivu Island. Advisory on fake version of IRCTC mobile app. किसी भी मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने से पहले you have to be very very careful. 15% hike for women in Rajasthan's rural livelihood projects. This is good. ग्रामीण आजीविका विकास परिषद. यूपी गवर्नमेंट डायरेक्ट्स ऑफिशियल्स टू प्रोब नेगेटिव न्यूज आइटम्स। गवर्नमेंट सर्विसेज में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है। Then in the name of God, blasphemy, this is not okay. Material consideration. Again, remember कुछ दिन पहले LK-99 साउथ कोरिया का एक इन्होंने नया इनोवेट किया था मटेरियल जो सुपर कंडक्टिविटी दिखाने का प्रॉमिस किया था रूम टेम्परेचर पे। एंड सी हमारा टेक कितना मैच्योर था कि लेट दिस न्यूज गेट सेटल्ड, जब न्यूज सेटल हो जाएगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज मैच्योरिटी। ऐसा नहीं होता है कि एक न्यूज़ आइटम आया और पहले ही दिन हमने मैं फर्स्ट इसको डिटेल में बताएंगे, टैलेंट बताएंगे, R&D करेंगे, मैसेजेस। नो, इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। न्यूज़ को सेटल होने देना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, देन उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ना चाहिए। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो देखो इसमें टॉल क्लेम्स थे, बट वी आर नॉट सेइंग कि इनोवेशन इज गुड, राइट डायरेक्शन में अटेम्प्ट हुआ है, बट द पॉइंट इज इट वाज टू अर्ली टू डिक्लेयर कि हमने रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली है। तो अभी ये साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रही है कि LK-99 इज नॉट एट रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट प्रेशर पे सुपर कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, बट वो अंडर सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, रूम टेम्परेचर नॉर्मल में नहीं है। तो अभी जो साउथ कोरिया के रिसर्चर्स है उसको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया। यहाँ एक और अच्छी चीज है कि ये ऑनलाइन डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पे सारी साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ आ गई और सबने उसको रियल टाइम पे डिबेट, डिस्कशन, इनपुट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, उसको रियल टाइम पे सब ऑनलाइन उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। The online diffusion of information and data in this episode achieved something the world seldom has. तो जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, इंटरनेट इज अ वेरी पावरफुल टूल, और जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं उसको हम उससे आगे निकल सकते हैं ना मोर एफिशिएंट डेमोक्रेटाइज्ड वे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिस्कशन में। जैसे आपने मेंस की PYQ क्लासेस देखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम मेंस का एक सवाल देखते हैं और पूरी कम्युनिटी उसमें बहुत डिफरेंट आइडियाज, लेटेस्ट आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऐसे वहाँ पे हम सब चिप इन करते हैं वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, डिफ्यूजन, ऑनलाइन डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, रियल टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और यही चीज एक्चुअली में वर्क करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि वो दिन चले गए जब हम एक किताब में ऐसे पढ़ते थे, पॉइंट्स देखते थे। यूपीएससी भी अब इस टाइप के ना तो सवाल पूछ रही है ना ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस है उन्हें। यूपीएससी वांट्स अ स्टूडेंट जो इम्प्रॉम्प्टू सोच पाता है विद इन द सिलेबस, जिसको एक जनरल रफ आइडिया है, वास्ट लाइक जो सिलेबस का सब्जेक्ट है उसका एक वास्ट एरिया ऑफ टॉपिक्स उसको नॉलेज है, और उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वो रियल टाइम पे कर पाता है। ये चीज़ अभी प्रीलिम्स में भी देखा था, अभी आप मेंस एग्जाम में भी 15 तारीख को हम पेपर देखेंगे ना, यू विल रियलाइज कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। दिस इज द थिंग विच एक्चुअली वर्क्स। और दूसरा, राइटिंग जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। दैट इज वाई हम डेली लिखने पे भी इतना जोर डालते हैं।
तो ये रियल टाइम है, क्राउड ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन हुआ, कोलैबोरेशन हुआ कंपटीशन के बजाय. दिस इज गुड बिकॉज एक ब्रेन इतना नहीं सोच सकता, बट जब 100 ब्रेन एक साथ वर्क करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं. तो दिस इज वॉट अगेन द मैसेजिंग इज मटेरियल कॉन्सिडरेशन. द इशू इज नॉट अबाउट इंडियाज जीडीपी बट इट्स जेडीपी. इसमें थोड़े पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं जो हम अवॉइड करेंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के नंबर अच्छे हैं. देखिए, जीडीपी कभी भी एक फेयर इंडिकेटर नहीं होता है. जीडीपी एक आइडिया बता देता है, बट वो इनइक्वालिटी को नहीं बताता विद इन द इकोनॉमी. ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री नंबर 1 जीडीपी में है, बट उस कंट्री के अंदर बहुत इनइक्वालिटी है. कुछ अल्ट्रा रिच हैं और कुछ बहुत पुअर है. तो ओवरऑल नंबर तो अच्छा हो गया, बट देर इज ह्यूज इनइक्वालिटी. दूसरा, जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट ये नहीं बताता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो हाई पेइंग, हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई इनकम जनरेटिंग जो सेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया जीडीपी में. तो ओवरऑल एवरेज इज अप बिकॉज एक स्टूडेंट के 90 आ गए तो एवरेज इज अप, बट बाकी स्टूडेंट के 10-10 आए. तो इसका जो एवरेज आएगा वो करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाएगा. सेम इज द केस हियर. सो जो जीडीपी है, जीडीपी में अभी जैसे आईएमएफ का डेटा आया, द पॉइंट इज कि इंक्लूसिवनेस एट टाइम्स जीडीपी नहीं बता पाती. हमारी जीडीपी तेज चल रही है, बट एमजी नरेगा की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही है. मतलब उनको इनसे बेहतर कोई वर्क नहीं मिल पा रहा है, तभी वो राइट टू वर्क के अंदर 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं नॉन स्किल्ड लेबर का. तो हमारे पास क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. दिस कुड बी वन मैसेजिंग. तो जीडीपी और ग्रोथ में ऐसा इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, जीडीपी हमेशा फेयर इंडिकेटर नहीं होती है इकोनॉमिक ग्रोथ का. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जैसे जो डेटा बताया है कि हर परसेंटेज जीडीपी बढ़ने पर 2 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पाता है. तो जीडीपी इज एट टाइम्स, जो जीडीपी पे बेस्ड इकोनॉमिक कंपैरिजन करते हैं, ये कई बार ट्रू पिक्चर नहीं देता है. तो द पॉइंट इज, अभी नीड ऑफ द आवर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. While there may be sound strategic reasons for defense and diplomacy in this initiative, economic rationale जैसे सेमीकंडक्टर्स का है. अब सेमीकंडक्टर इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक थिंग. इसमें ह्यूज स्केल के एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएंगे, जबकि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट, ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. अभी माइंस एंड मिनरल्स बिल्स भी आ रहा है. माइंस एंड मिनरल्स बिल्स है. माइंस मिनरल्स का जो हम लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ के जो मिनरल्स हैं, वो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इंडिया में भी काफ़ी अमाउंट में है, बट हमने उसको सर्वे में आइडेंटिफाई नहीं किया है. तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करें और आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये जो माइंस एंड मिनरल्स है, ये ह्यूज नंबर के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. चाइना इसमें बहुत एक्टिव है, और चाइना, दैट इज़ वाई जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और जो अफगानिस्तान है, वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है. जैसे हिंदू कुश माउंटेन है, यहाँ पर आपको काफ़ी लिथियम रिजर्व्स मिल सकते हैं. अभी जम्मू कश्मीर में भी मिला है. जगह का नाम बताइए. सो द पॉइंट इज कि 10% ऑफ इट्स पोटेंशियल मिनरल हो सकता है इंडिया में भी है, बट हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया. इवन 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया. तो हम एक्सप्लोर करें, ऐसे एरिया में हम ज़्यादा वर्क करें जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़े. तो इस तरीके से जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, उसको भी यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसाइज किया है कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करें. तो यहाँ एक नया वर्ड यूज़ किया है, जीडीपी के बजाय जॉब्स, डेटा और प्रोडक्ट जेडीपी पे हाईलाइट करें. अ फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी. जापान काफ़ी रिलायबल पार्टनर रहा है, फ्रेंड रहा है, फ्रेंडली टाइज है जापान के साथ. और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, टैलेंट डेवलपमेंट, इन सब में जापान के साथ काफ़ी क्लोजर टाइज रहे. तो अब यहाँ पर्टिकुलरली बात है टेक कोलैबोरेशन की, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की. मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं. जापान का सोसाइटी 5.0 वर्जन है, वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन ड्रिवन है. तो कन्वर्जेंस करें इंडिया एंड जापान में. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, कोऑपरेशन सेमीकंडक्टर में हो, रेसिप्रोकल ट्रेड हो, कोलैबोरेशन ज़रूरी हो कि वहाँ पे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाएं, टेक्नोलॉजी सिनर्जी बनाएं. तो जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में है. इंडिया को कोलैब करने से काफ़ी फ़ायदा होगा वहाँ पे. अमेरिकन पार्टनरशिप भी है, जापान और अमेरिका के क्लोजर टाइज है. तो इन अ वे जापान कोलैबोरेशन में अमेरिकन जो नो हाउ है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है. प्लस नए चैलेंजेस हैं, सेमीकंडक्टर का मिनिएचराइजेशन, एआई इंटीग्रेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग. एक मूर्स लॉ होता है, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज दिस मूर्स लॉ?
यूएस का चिप साइंस एक्ट भी है, बिकॉज वर्ड थोड़ा अभी लाइक रैटल्ड है। चाइना बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ मिनरल में मोनोपोली हो गई है, तो वर्ड अभी थोड़ा केयरफुल हो रहा है, कॉशियस हो रहा है यहाँ पे। दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो क्वाड कंट्रीज भी हैं इसमें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया के साथ। तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का ब्राइट फ्यूचर है, इसको आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कनेक्टिविटी में, कमिटमेंट में, शेयर्ड वैल्यूज हम देखते हैं। Ragging rage. Ragging is a crime. Ragging is a crime. और at times it is not fun. It is not at all fun. Ragging के हमने severe consequences देखे हैं। स्टूडेंट्स का परमानेंटली काफ़ी उनको डैमेज हो जाता है, इमोशनली, साइकोलॉजी, मेंटली, और ये उनकी स्टडी और लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, रैगिंग इज नॉट ओके। सिमिलरली दिस जो बुलिंग कल्चर अभी हमने देखा, अब्यूजिव हो जाते हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली, आरोप लगाने लग जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, टू बिलिटिल अदर्स इज टू बी लिटिल, टू बिलिटिल अदर्स इज बी लिटिल, डोंट बी लिटिल। देन दिस इज देयर बिहार कास्ट सर्वे पब्लिकेशन एंड 8 militancy सपोर्ट है। हेट स्पीच विल बी प्रोसिक्यूटेड इक्वली नो मैटर द फेथ। तो हेट स्पीच होता है, इसमें रिलीजन का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच विल बी प्रोसिक्यूटेड इक्वली नो मैटर द फेथ, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो एनी टाइप ऑफ हेट स्पीच इज नॉट ओके। तो हेट स्पीच के लिए भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। सो दिस इज दैट। देन दिस इज मीटी और मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। देन ब्रिक्स समिट अभी इन पर्सन साउथ अफ्रीका में होगा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करेंगे। सी दिस इज नॉट एट ऑल ओके, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रैगिंग रिलेटेड बुली कल्चर हो जाता है एट्सेट्रा। तो इट इज़ नॉट ओके। इसमें एल्डर्स, टीचर्स, एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इस जगह पे स्टूडेंट्स वैसे ही बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनको हम थोड़ा हेल्प करें और उनको सही रास्ता दिखाएं। स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट मेंटल हेल्थ। अभी हम 1-to-1 सेशंस लेते हैं ना, ऐसी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है। यूपीएससी की पढ़ाई करना उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो सब पढ़ सकते हैं, उनको सब आता है, जोश भी है, हिम्मत भी है, सब कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज कि जो एडिशनल एटमॉस्फेयर है या पेरिफेरल इश्यूज आ जाते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। दे स्ट्रगल एट ऑल अलॉट, इमोशनल स्ट्रगल होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता है, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं और ये चीज उनकी पढ़ाई को इम्पैक्ट करती है। सो पढ़ना इज नॉट अ डिफिकल्ट, ये सर्कमस्टेंसेस और इमोशनल इंटेलिजेंस बनाए रखना इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो इसमें भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हेल्दी एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट। Himachal Pradesh government declares incessant rain as a state calamity, and this is next one. Then Audi, and this is sign of revival amid trade slump. Revival हो रहा है, green shoots है, economic revival. Moody, and this is penal interest borrower पे PC market 15.3% down हुआ है. Mahindra, Godrej and China. Then this is next one. This is the Hindu newspaper for today. Okay, अब हम आंसर डिस्कशन देखते हैं। आंसर डिस्कशन है 17 अगस्त का। तो 17 नहीं, आज डिस्कशन है 14 ऑफ अगस्त का देखना है हमें, 14 अगस्त का देखना है ना, 14, फिर 15 हम कल देखेंगे। तो ये 14 अगस्त का डिस्कशन है। सी सो मेनी कमेंट्स, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। लेट अस मेक इट अ कल्चर कि सबको आंसर राइटिंग लाइक अ रूटीन वर्क करना है। 6 पेजेस लिखना है, मतलब लिखना है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को लिखना है, मतलब 6 पेजेस डेली बेसिस पे लिखना है। आपको स्कूल कॉलेज गए काफ़ी टाइम हो गया है, आप इस कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आप लिख पाओगे, बट जब लिखने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, स्टेमिना नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी और वो क्लिक नहीं होगा, रस्टी फील करोगे बहुत ज़्यादा और ये फिर आपका परफॉर्मेंस को खराब करेगा। तो राइट 6 पेजेस ऑन डेली बेसिस। वर्षा, दिस इज वेरी गुड। देखो कितना अच्छे से यहाँ पे समराइज किया, शॉर्ट समरी, वेरी नाइस। अब देखो लिखते हैं तो चीजें याद भी हो जाती है। दिस इज वेरी गुड। बुक्स रिटर्न भी बता दिया, फैंटास्टिक। रत्ना प्रिया, दिस इज वेरी गुड। एशियन मैप बनाया, कंट्रीज याद हो गई, लोकेशन याद हो गया, फैंटास्टिक, वेरी गुड। देन एशियन की समरी बताना था, वेरी गुड राम नरेश। सी कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए। दिस इज सो सिंपल। द डिफिकल्ट पार्ट इज टू डू। लिखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप आंसर लिख रहे हो, यू आर ऑलरेडी अ विनर। देन नॉलेज इकोनॉमी बताया, देखो ये कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स बताए। ह्यूमन कैपिटल क्यों इतना जरूरी है और इसका एप्लीकेशन, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वेरी नाइस। रेखा की कॉपी देखो कितनी ब्यूटीफुल कॉपी होती है।
ये कॉपी एग्जाम में बहुत अच्छे से रेप्लिकेट की जा सकती है, आपका मेंस बहुत अच्छा होगा रेखा, दिस इज गुड। कितना बढ़िया डायग्राम बनाया आपने, सी अप्रोच इज सो नाइस, वेरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। तो जो विजुअल्स होते हैं कॉपी का, एवरीबडी उस पर वर्क करो। कंटेंट मैटर होता है बट पैकेजिंग भी मैटर करती है, तो उसका पहला इंप्रेशन आपका कॉपी का अच्छा आना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। राम नरेश, दिस इज गुड। विश्वनाथ प्रताप जी के बारे में आपने बताया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। नॉलेज इकोनॉमी, पॉइंट्स देखो, डेफिनेशन क्या है, पिलर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया, ये आपको एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स 1 मार्क्स देगा। नॉलेज इकोनॉमी, चैलेंजेस है, डेटा है, तो सी कितना हॉलिस्टिकली ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया। ये एक टॉपिक प्रिपेयर हुआ है, मिलते जुलते 5-10 टॉपिक और प्रिपेयर हो गए हमारे। दिस इज द ब्यूटी, जिस तरीके से हम समरी बना रहे हैं, फैंटास्टिक। मंजू, दिस इज गुड। मंजू की कॉपी भी सो ब्यूटीफुल। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में यहाँ पे बताया और क्या उनके प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में एक्टिविटीज हुई। वर्षा, इंडिया एंड एशियान, मैप वर्क भी कंप्लीट हो गया, सारे पॉइंट्स भी आ गए यहाँ पे। एशियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेहा, दिस इज गुड। अब सी दिस डायग्राम वर्क, वेरी नाइस। नॉलेज इकोनॉमी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमी इंडेक्स क्या है, और अभी चैलेंजेस क्या। देखो, हैकाथॉन, प्रवासी कौशल विकास योजना, फैंटास्टिक, वेरी गुड। ये यूनिकनेस लाता है आपकी कॉपी में, गुड। अर्चना, सी लुक एट द हैंड राइटिंग, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन बताया, पॉलिटिकल लाइफ समराइज किया हमने, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। हम प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन में क्या क्या वर्क हुआ इसको हम अच्छे से हाईलाइट करें। अर्चना, दिस इज गुड। मैप वर्क, वेरी नाइस। एशियन कंट्रीज के बारे में बताया। तो सी हम लिखते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है, केवल वीडियो देखते हैं तो याद नहीं रहती चीजें, लिखना बहुत जरूरी है और उसको समराइज करना भी जरूरी है, गुड। नॉलेज इकोनॉमी, देन सक्सेस ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, चैलेंजेस, फैंटास्टिक। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में नोट बनाया है, गुड। देन दिस इज मैप। मैप थोड़ा सा और बेहतर करें नेहा, ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जो जो कोऑर्डिनेट्स एक्सेट्रा है ना, ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। 5 की फोकस एरिया, गुड। एशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी गुड। सृष्टि, नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है, वेरी गुड। सी कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे, टेक अवेज बताया आपने। देन इसके बाद नॉलेज इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, सी वेरी वेरी हॉलिस्टिक। सो वी आर प्रिपेयरिंग 1 टॉपिक और इससे मिलते जुलते 5-10 टॉपिक्स भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रहे हैं, दिस इज द ब्यूटी। और जो हम ऐसे लिख के तैयार कर रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स देखना, सबकॉन्शियसली आप अपना मेंस लिखने जाओगे तो यही पॉइंट्स लिखोगे वहां पे, तो गुड, वेरी गुड। सी दिस इज रियली रियली गुड, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड। आपने बताया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या, अब इसमें हम हेडिंग सब हेडिंग थोड़ा और डाल सकते हैं फिर। यस, जैसे यहाँ पे लिखा आपने, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली नाइस। देन नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है, गुड। आपने पैराग्राफ स्टाइल में लिखा है, पॉइंट्स भी हैं और एग्जांपल्स, दिस इज गुड। R&D। मंजू, सी मैप वर्क, डायग्राम एटसेट्रा मंजू का बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। सी इकोनॉमिक एडवांटेजेस। दीपेश, मैप इज ओके, दिस इज गुड। अब दिस स्टाइल इज गुड, वेरी कंसोलिडेटेड। नॉलेज इकोनॉमी के बारे में भी बताया, वेरी गुड। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में भी समराइज कर दिया। गजानन ने मराठी में लिखा है और कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किया है, यहाँ पे पूरा जो उनका टेन्योर था उसको समराइज किया है। पवित्रा, दिस इज गुड। एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो एशियन, दिस स्टाइल इज गुड। इकोनॉमिक, वेरी गुड। टाइमलाइन भी बताया, फैंटास्टिक। सृष्टि, दिस इज गुड। पूरा टेन्योर इनका कवर किया है, प्राइम मिनिस्टर। तो सी हम प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर को देख रहे हैं और हमारा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस भी कवर होता जा रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे टू स्टडी दिस, दिस इज रियली गुड। लेट नॉलेज, कंपैशन एंड ट्रुथ गाइड यू टू धर्मा, वेरी गुड। शशि, दिस इज वेरी नाइस। सी कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है, दिस इज सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो सी हेडिंग सब हेडिंग मतलब कॉपी बहुत स्ट्रक्चर्ड नजर आ रही है, वेरी नाइस। नॉलेज इकोनॉमी है, गुड, वेरी गुड। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, FAO, UNIDO, वेरी गुड। इंडिया एशियन, लुक एट द मैप, कितना बढ़िया सिस्टमेटिक और प्रोपोर्शनेट है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैप हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाने की कोशिश करनी है, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। नंदिनी, दिस इज गुड। देखो मैप अच्छा है, दिस इज इंडिया एंड एशियन, तो सारा मैपिंग भी हो गया। देन वेरी नाइस। शीतल, दिस इज गुड। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में बताया, गुड, वेरी नाइस। चंदन, दिस इज गुड, शॉर्ट टू द पॉइंट। व्हाट आर द डिफरेंट वर्क जो यहाँ पे हुआ था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, नॉलेज इकोनॉमी, फैंटास्टिक। वर्षा, दिस इज गुड। सी दिस इज गुड, यहाँ पे टैबुलेट कर दिया है, चैलेंजेस इन इंटरनेशनल रीजंस, फैंटास्टिक।
नॉलेज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से जानना है. वेरी गुड पवित्रा, दिस स्टाइल इज नाइस. वे फॉरवर्ड एंड दिस गवर्नमेंट मेजर्स भी अच्छा है. See the map. This is really, really good. Extraordinary work. Very nice. Very, very hardworking. Very sincere. एशियान के बारे में बताया, एशियान के पॉइंट्स बताए. See, हम इतना अच्छा नोट्स बना रहे हैं खुद के, तो अब हमारा तो ऑटोमेटिकली सारी प्रिपरेशन हो रही है, मेंस, प्रीलिम्स, राइटिंग, एवरीथिंग. सो दिस इज अ नो ब्रेनर. एवरीबडी शुड राइट. हरजिंदर, दिस मैप इज अगेन सो नाइस. पूरे जोग्राफिकल फीचर्स बताएं, फैंटास्टिक. देन दिस इज वीपी सिंह जी के टाइम का टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर, एंड नॉलेज इकोनॉमी, रीजंस, दिस इज गुड. एलिमेंट्स क्या हैं और 4 पिलर्स क्या, इसको शुरू में लिखे, एलिमेंट्स एंड पिलर्स. रफी, मैप थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाए, डायग्राम जो उसके कोऑर्डिनेट्स एटसेट्रा है, दिस इज गुड. इंडिया पूरा अच्छे से यहाँ पे बताया, फैंटास्टिक. एशिया देखो कितना अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखा. अब देखो डे बाय डे हमें कितना अच्छे से चीज़ों को जल्दी जल्दी लिख भी रहे हैं हम, और वो बहुत टू द पॉइंट भी हो रहा है. सो दिस इज रियली गुड. तो एवरी डे हमें लिखना है, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद आपको एक दिन मेंस भी लिखना है. मेंस बिना लिखे काम नहीं चलता है, तो हमें ऐसे कंटिन्यू करना है. ओके, सो दिस इज टुडेज ब्रीफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.